वी लुकिंग टू क्लोज एट अबाउट 2.4 2.5 और करोड़। ठीक है, मैंने बोला यार घर पे बनाते हैं, देखते हैं क्या लगता है। मेड लाइक अबाउट 30-40 च्युइंगम्स। फर्स्ट बैच में 30-40 च्युइंगम बने। आप जो च्युइंगम खा रहे हो प्लास्टिक की बनी है। द मिनट आई से दैट यू लाइक व्हाट, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट एंड यू थिंक यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, इफ यू डोंट इवन हैव द स्किल्स टू डू इट, देन you're not going to succeed. आप वेबसाइट चालू कर दो, गूगल पे ऐड चला दो, फेसबुक पे ऐड चला दो, योर धंधा इज रेडी, यू हैव वन वेयर हाउस एंड यू शिपिंग पैन इंडिया। कानपुर में बैठ के ये लोग महीने का आई थिंक अबाउट 50 लाख का ओटमील बेचते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप बैकग्राउंड के बारे में बताओ अपने, कि आपके बैकग्राउंड ने कैसे हेल्प करा आपको गुडगम को शुरू करने में, और उससे पहले कि आपकी जर्नी क्या थी। तो मतलब बचपन से ही मैं काफ़ी फूड में इंटरेस्टेड था। जब कॉलेज में स्ट्रीम सेलेक्ट करने की टाइम आई तो आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो मैं पढ़ाई भी उसके लिए कि आई रोट माई AIPMT। अभी जो नीट है उस टाइम में AIPMT थी, तो उसके साथ साथ वैसे ही मैथ्स का भी एग्ज़ाम लिख ही दिया था ताकि मेडिसिन में अच्छा एंट्रेंस नहीं मिले तो मे बी इंजीनियरिंग। तो मेडिसिन में द इशू वॉज कि हम जनरल मेरिट से, तो we wouldn't get a good college, particularly in Bangalore, and I didn't want to go outside of Bangalore. बट अच्छा हुआ कि आपको नहीं मिला। Exactly. तो फिर second choice was always food, और फूड में ऐसे कोर्सेज होते नहीं अंडर ग्रेड में, अभी दिख रहे फूड टेक फूड साइंस रिलेटेड कोर्सेज, पहले नहीं थे। तो आई सॉ केमिकल इंजीनियरिंग एज अ होल, उसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्टिव्स भी होते, तो आई थॉट मे बी आई कैन गेट इनटू केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट देन मूव इनटू फूड। तो उस पर एक इलेक्टिव भी था। तो आफ्टर दैट आई मेड माई माइंड क्लियर कि केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे, फूड इलेक्टिव लेंगे, उसके बाद आई कैन कंटिन्यू डूइंग माई मास्टर्स इन फूड साइंस एंड देन परसू अ करियर इन फूड। एंड देन आई डिड माई मास्टर्स इन फूड साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम इन UK। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शन थे कि US जाता तो 2 साल का MS होता, कहीं और यूरोप में जाता तो 2 साल का MS होता, बट UK वॉज जस्ट 1 year। एंड आई थॉट इट विल गिव मी अ हेड स्टार्ट इन करियर कि 1 साल में पढ़ाई हो जाए, फिर आके 1 साल work in a startup, so that becomes another year of university but hands on. So studied for a year and then came back and got a job in a startup. This was called And Me. It was India's first women's healthcare oriented brand. So we were making health drinks for different lifestyle issues of women. तो काफ़ी early stage था company का, and my founder literally had just funds and an idea and he was hiring. तो उस टाइम में he came across me and मतलब I also wanted a early stage company to see from 0 to 100 how do you go. तो मतलब I had the same conversation. I told him कि boss I work here for a year, मुझे सब कुछ सीखना है, I'm not going to only do sales या product development but सारी चीज़ें। and he was quite okay with it. He's like हाँ ठीक है आजा। तो फर्स्ट 3 महीने प्रोडक्ट बनाया, फिर 2 महीने मार्केटिंग मतलब वेबसाइट सोशल मीडिया वो सारा डेवलप किया, फिर 2-3 महीने फैक्ट्री मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, वो सारा ओवरलुक किया। एंड देन इन द लास्ट 4 months मैंने बोला अभी सेल्स करना है, मतलब माल बनाना समझ आ गया, अभी माल बेचते कैसे हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में या एनी कंट्री आई थिंक माल बनाना या प्रोडक्ट बनाना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। कंसल्टेंट मिल जाते हैं, प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, बट आप बेचोगे कैसे, हाउ, दैट इज़ योर डिफरेंशिएटर, राइट। तो देन आई टुक सेल्स एज एन ऑप्शन। सारे मॉडर्न ट्रेड चेन्स जो होते हैं, नेचर्स बास्केट हो गया, आपके मॉडर्न बाजार, ले मार्च, ये सारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरे अकाउंट्स थे। आई यूज्ड टू क्लोज दोज डील्स एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द सेल्स इन दोज चैनल्स। देन आई रियलाइज, उसी टाइम में रियलाइज हुआ कि बेवरेजेस और स्नैक्स इंडिया में बेचना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इट्स अ बसड़ ऑफ सॉर्ट्स। आप सुपर मार्केट में जाओगे, सुपर मार्केट इज ऑल्सो अ रियल एस्टेट, उनके पास भी लिमिटेड स्पेस है। बेवरेज अगर आप बेच रहे हो तो फ्रिजेस उनके पास काफ़ी लिमिटेड होंगे, राइट। जनरल ट्रेड में तो डेफिनेटली कोका कोला जो फ्री में फ्रिज देते हैं वही फ्रिज होता है। उसी फ्रिज के अंदर अगर समझो 30 नए ब्रांड आके बोले कि सर मेरा प्रोडक्ट रखो, मेरी कोल्ड कॉफ़ी है, मेरा ये है, मेरा वो है, यू विल बी कम्पीटिंग अलॉट। और आपके अगर 4 SKU भी है तो आप चारों के 4 फ्रिज में नहीं रख पाओगे। सेम वे विद स्नैक्स, हवा होता है ज़्यादा, तो शिपिंग इज़ डिफिकल्ट, इट्स मोर ओवर अ शिपिंग गेम। इवन बेवरेज इज अ शिपिंग गेम। कोई आई हर्ड समवेयर कि बेवरेज बेचना है, बेवरेज शिप करना इज लाइक पत्थर को शिप करना, एज सिंपल इज दैट, राइट। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज, इवन दो इट इज़ अ लार्ज मार्केट साइज, आई थॉट डेफिनेटली इसमें घुसना नहीं है, क्योंकि जब मैं सेल्स करने जाता था तो यही प्रॉब्लम दिखते थे कि सर मैं रखूँ कहाँ पे, जगह कहाँ है, राइट। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हो, नो डाउट, बट मैं रखूँगा कहाँ, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, राइट।
एंड देन आई रियलाइज कि कन्फेक्शनरी इज अ स्पेस वेयर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कहाँ पे होता है, बिलिंग टिल पे. मुझे अगर मैं चिप्स होती मेरे पास या बेवरेज होता, अगर मुझे बिलिंग टिल या आई लेवल शेल्फ पे भी रखना होता तो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा टू द सुपरमार्केट गाय कि मेरे को बॉटम शेल्फ में नहीं बट कि अपर शेल्फ में रखो. बट च्यूइंग गम एंड कन्फेक्शनरी ऑटोमेटिकली बिलिंग टिल पे होता है. तो बिजनेस सेंस वाइज इट मेक सेंस. इट्स अ स्मॉल प्रोडक्ट, हाई शेल्फ लाइफ, नो कॉम्पिटिशन. मैं आपको पूछूंगा च्यूइंग गम के ब्रांड बताओ, हैप्पीडेंट, ऑर्बिट, बूमर, यही छोड़ के आपके पास और कोई नहीं आएगा. सो कॉम्पिटिशन भी नहीं है तो बेचने में भी मजा आएगा कि इट्स अ स्मॉल प्रोडक्ट, नॉट डिसरप्टेड, नोबडी इज लुकिंग एट इट, बट इट्स अ कैटेगरी विच इज द इम्पल्स परचेज. एंड द फैक्ट कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर एक्शन. मैं बोलता हूँ कि यार आप जो च्यूइंग गम खा रहे हो प्लास्टिक की बनी है. द मिनट आई से दैट यू लाइक व्हाट, आप भले ही नहीं च्यूइंग गम तब के तब नहीं खरीदो, बट आपके दिमाग में मैंने एक वो सीड डाल दिया, राइट. जैसे वो कुरकुरे का वीडियो आया था कि कुरकुरे जल रहा है प्लास्टिक, राइट. हमको पता है कुरकुरे में प्लास्टिक नहीं है, पर फिर भी जितनी बार कोई कुरकुरे खा रहा होता है एक बार उनके जहन में आता ही आता है. तो सेम वे अभी आज मैं ये पॉडकास्ट के जरिए जितने भी लोग देख रहे हैं आपको मैं बोल रहा हूँ, एवरी नेक्स्ट टाइम यू ईट हैप्पीडेंट यू विल रिमेंबर मी और यू विल रिमेंबर गुड गम फॉर श्योर. आपको आपकी जर्नी पहले से ही पता थी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही क्लैरिटी थी कि यार मुझे शुरू करना है कुछ अपना. और आई थिंक जितने मैंने फाउंडर के साथ इंटरव्यू हो रहा है ज़्यादातर लोगों को क्लैरिटी थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैंने खुद के फ्रेंड सर्कल्स में देखा है जो अच्छी खासी पेइंग जॉब को छोड़ के लाइक नहीं यार मुझे भी कुछ अपना ब्रांड बनाना है, मुझे भी कुछ करना है, दे गेट इनटू इट फुल फ्लेज. मतलब पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया. फिर जब लॉन्च करने की टाइम आती है दैट्स व्हेन दे रियली गेट दैट कोल्ड फीट, राइट, कि अरे यार बिका नहीं तो, राइट. So I feel first having a ground reality is very important, right? Just because everybody is getting into it, सब लोग entrepreneurship ले रहे हैं और that's the buzzword, that's not the way. अगर आपको पता है कि आपके पास एक solid product है या you're actually filling a gap in the market or you're solving a problem, then you should pursue it, right? Just because everybody is doing it and you think you can make something out of it, if you don't even have the skills to do it, then you're not going to succeed, right? One of those things have to be ticked. Say if you find a gap and you don't have the skills, you can hire the right people and run the business. You have the skills but you don't know the gap, you will find the gap because you have the skills for it. Having one of those two things is very important and that will give you that clarity कि come what may मैं I will stay stuck to it, right? मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि just for the heck of it कि हाँ ठीक है 3-4 महीने अपन चला देंगे, नहीं चला तो बाद में देख लेंगे. आजकल ज़्यादा एग्जैक्टली हाँ. मतलब शार्क टैंक आने के बाद तो हर कोई को लगता है कि यार मैं भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना के शार्क टैंक पे चले जाऊंगा ये वो. बट आई डोंट थिंक इट्स हर्ड मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए. और आपने जैसे एक्सपीरियंस लिया 1 साल, आपने बोला कि आपने मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सब कुछ करा, तो कितना ज़रूरी है मतलब वो एक्सपीरियंस लेना. मुझे लगता है कि किसी इंडस्ट्री में तो चल जाता है, आप डायरेक्टली कर सकते हो. आई थिंक ऑनलाइन इंडस्ट्री में चलता है, बट अगर आप ऑफलाइन कुछ भी कर रहे हो तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस. तभी आपको बच रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. एब्सोल्युटली. अभी आई थिंक इवन ऑनलाइन आई वुडंट से इट्स दैट सिंपल, बट ऑफलाइन इज इक्वली डिफिकल्ट. मतलब आज के टाइम में वाई देयर आर सो मेनी D2C ब्रांड्स इज बिकॉज इट इज़ ईजी टू स्टार्ट D2C, राइट. आप वेबसाइट चालू कर दो, गूगल पे ऐड चला दो, फेसबुक पे ऐड चला दो, योर धंधा इज रेडी, यू हैव वन वेयर हाउस एंड यूर शिपिंग पैन इंडिया. बट ऑफलाइन इज वेयर रियली द मीट इज. एंड ऑफलाइन चेंजेस फ्रॉम टाउन टू टाउन, नॉट इवन टाउन टू टाउन, एरिया टू एरिया. पर्टिकुलरली इन बैंगलोर और इन बॉम्बे आई विल से कि अगर मैं वेस्ट बॉम्बे में हूँ तो इट बी वेरी मच पॉश, लाइक लार्जर स्टोर्स. बट इफ आई गो टू ईस्ट बॉम्बे इट्स मच मोर स्मॉलर स्टोर्स. वहाँ पे उनके एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, वेस्ट में अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं. सो हैविंग दैट ऑन ग्राउंड रियलिटी, राइट, जब तक आप आपके हाथ गंदे नहीं करोगे, राइट, व्हेन यू एक्चुअली गो टॉक टू द सुपरमार्केट ओनर्स, गेट टू अंडरस्टैंड कि इनके रिक्वायरमेंट्स या इनके एक्सपेक्टेशंस क्या है और क्यों है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सिटिंग इन एन एयर कंडीशनड ऑफिस विद अ लैपटॉप टू सेल इन इंडिया ऑफलाइन इज क्लोज टू इम्पॉसिबल. आपने जब गुड गम का आइडिया आया आपको, तो जैसे आपने बोला कि आपने पहले रिसर्च करी, तो क्या वो आइडिया रिसर्च बेस्ड था या आपको पहले से ही था कि यार हाँ मैं मतलब च्युइंग गम में करूंगा या किसी ऐसे प्रोडक्ट में करूंगा जो इजी टू मतलब शिप. जैसे मैंने बेवरेज किया तो आई नो मैंने बेवरेज में हाथ जलाए मेरे, राइट. बेवरेज इज अ 4 month शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट. तो 4 month शेल्फ लाइफ में क्या होता है, सुपर आपके पास एक्चुअली 2 ही महीने होते हैं. आप 1 महीना आपके वेयर हाउस में रह जाते हैं प्रोडक्ट और सुपरमार्केट वाला 1 महीने के पहले आपको दे देगा. तो 2 ही महीने आपके पास बेचने के लिए. तो मतलब योर शिपिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, right? Expiry is very low, product value is very low, right? तो the fact कि मतलब understanding
business sense of the product and identifying ki where the gap is. तो it was research based also, and मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा होता है कि chewing gum में भी, और थोड़ा सा it's a mix कि I can sell this product also. तो वो जो पहला यूनिट आपने कैसे बनाया, उसके पीछे कितने महीने लगे आपको वो बनाने में? तो सी मतलब my ideology is very simple कि है ना, मैं बोलता हूँ अगर आपके दिमाग में आइडिया है, एग्जीक्यूट करो उसको. लाइक इवन बिफोर वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन, इवन यू सेड कि मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देन आई विल सी इफ इट वर्क, इट डिडंट वर्क, राइट. मतलब नहीं तो दिमाग में आइडिया रह जाएगा वैसे का वैसे, एंड देन यू विल हैव अ रिग्रेट लेटर ऑन कि यार मैं कर लेता तो आई हैड अ फ्यू रिग्रेट्स इन माय लाइफ पहले कि आई हैड गुड आइडियाज बट समबडी एल्स हैज एक्जीक्यूटेड एंड दे आर डूइंग वेल. बट विद दिस च्यूइंग गम आई थॉट ओके व्हाट डज इट टेक. मैंने पहले कंपनी में काम किया, आई नो हाउ टू रीच आउट टू वेंडर्स, हाउ टू गेट रॉ मटेरियल्स, राइट. तो आई नो कि दीज वेंडर्स डील इन दीज प्रोडक्ट्स. लॉकडाउन था in 2020. 2019 में I did this. October to December 2019 is when I was actually, no, I don't even remember exactly, but second lockdown जब था, I ordered the samples of all of these ingredients and I started doing this at home. Kitchen में बैठे and started making a few samples, right? Samples बनाए. ऑर्डर्स कहाँ से करे आपने जो वो इंग्रेडिएंट्स थे? From my vendors. नहीं मतलब जैसे रॉ मटेरियल वेंडर्स होते हैं ना, जैसे मैं बड़ी कंपनी में था पहले विद दैट स्टार्टअप. तो से इफ यू हैव टू मेक अ वाटरमेलन जूस, तो वाटरमेलन जूस में क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है? यू गेट अ वाटरमेलन फ्लेवर, यू गेट दिस स्वीटनर, ये वो. तो देयर आर लॉट ऑफ दीज रॉ मटेरियल वेंडर्स, बड़ी कंपनीज हु सप्लाई दीज इंग्रेडिएंट्स. तो आई रीच आउट टू माई ओल्ड कॉन्टैक्ट्स की सर मैं ये कुछ नया कर रहा हूँ, आप मुझे इंग्रेडिएंट्स के सैम्पल्स भेजो. इफ देयर एनी टॉम डिक एंड हैरी दे डोंट गेट यूजुअली, बट छोटे छोटे सैम्पल्स मिल जाते हैं. तो गॉट सोर्स सैम्पल्स, ठीक है. मैं बोला यार घर पे बनाते हैं, देखते हैं क्या लगता है. मेड लाइक अबाउट 30-40 च्युइंग गम्स. फर्स्ट बैच में 30-40 च्युइंग गम बनाए. और लॉकडाउन था तो बिल्डिंग में ऐसे ही मतलब वी हैव अ कम्युनिटी, तो बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबको एक बार खिलाया, क्या लगता है, यू नो, जस्ट गेट सम इनिशियल ट्रैक्शन. सबने बोला यार टेस्टी है, ये टेस्टी है. और च्युइंग गम, अच्छा यार च्युइंग गम में प्लास्टिक होता है, हमको तो पता ही नहीं था. तो दैट अमेजमेंट वाज आल्सो देयर. आई थिंक ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि फीडबैक हमेशा लेना चाहिए अपने कस्टमर्स का. तो कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें भी ये था कि अगर आप फीडबैक बेस्ड काम करोगे तो यू विल सक्सीड. रीजन बीइंग कि कस्टमर आर किंग, राइट. अगर उनकी बात आप नहीं सुन रहे हो तो दे वोंट परचेज. क्या होता है आपके दिमाग में एन आइडिया इज वेरी वेरी गुड. हो सकता है कि आप सामने वाले को पिच करो, बोलेगा ये क्या है, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मैच ईच अदर्स एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. तो वो हमने इनिशियल बनाया, अबाउट 200 लोगों को दिया. 200 वाह नाइस. सो 200 लोगों को दिया एंड वी गॉट सम इनिशियल फीडबैक. एंड दीज आर ऑल पीपल ऑफ आवर एक्चुअल मतलब टारगेट कस्टमर, अपने एज ग्रुप के, अपने लाइफस्टाइल बैकग्राउंड के, राइट. एंड वी शिफ्ट इट टू अ फ्यू अदर प्लेसेस इन इंडिया ऑल्सो. तो इनिशियल फीडबैक जब इट वॉज वेरी रीअश्योरिंग कि हाँ, लॉट ऑफ पीपल लाइक द प्रोडक्ट. फर्स्टली टेस्ट वाइज, लॉट ऑफ पीपल selected the price point that we think we were wanting to sell it in also. A lot of people thought the packaging that we thought about also was very good. So that gave some initial push कि हाँ ठीक है यार, pilot is successful. अभी let's just again get MOQs of the packaging. Boxes बनवाते हैं, भले थोड़ा महंगा होगा, it's all right, but जो भी minimum order होगा, let's get those boxes. We started with 4 flavors. Initial boxes, design भी हमने ही बनाई, मेरे छोटे भाई ने designs बनाई. Website Shopify पे बनानी is very easy. And started with flea markets वगैरह, जहाँ पे you don't even need to retail in a store, but आप flea market पे रखो प्रोडक्ट को, बेचो. 1000 लोग आते हैं, 1500 लोग आते हैं, वहाँ पे इनिशियल ट्रैक्शन आ गया. फिर वहाँ से थोड़े इनिशियल रिटेलर्स मिल गए. तो वो एक इनिशियल 20 स्टोर्स का हमारे पास ये भी आ गया कि हाँ 20 स्टोर में हम लोग रिटेल कर रहे हैं. ओके. अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि 200 लोगों को बेचा आपने स्टार्टिंग में, तो वो सेल करा था या नहीं, सैम्पल्स दिए थे. एंड वी गॉट देयर डेटा. उसके बाद हमने जब एक्चुअल लॉन्च करा तो हमने उनको बोला कि यार वी आर आउट इन द मार्केट, प्लीज शेयर अबाउट अस ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो इनिशियल ट्रैक्शन काफ़ी आया. द फैक्ट कि वो डिफरेंशिएटर था. एंड द इनिशियल वीडियो हमने जो बनाया कि है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर, सेइंग कि यार इट वाज अ वीडियो ऑफ मी चूइंग अ प्लास्टिक का थैली. एंड पीपल लाइक ये क्या है, राइट. तो पीपल वांटेड टू ऑर्डर, दे ऑर्डर्ड. तो फर्स्ट 2-3 months इट वेंट ऑल वेल. फिर वी स्टार्टेड गेटिंग सम प्रॉब्लम्स इन द पैकेजिंग. क्योंकि क्या होता है कि आई वॉन्टेड टू डू अ कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट. अगर मैं चूइंग गम प्लास्टिक फ्री है तो पैकेजिंग भी प्लास्टिक फ्री होनी चाहिए. एंड दैट वॉज एन आइडिया एज पर मी. बट वॉट इज द कस्टमर वॉन्ट? द कस्टमर वॉज बाइंग चूइंग गम फ्रॉम मी, वॉज नॉट बाइंग पैकेजिंग फ्रॉम मी, करेक्ट. चूइंग गम चाहिए थी उसको. तो जब मानसून आया, हमने समर में लॉन्च किया, मानसून जब आया ह्यूमिडिटी सब जगह बढ़ जाती है. एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर पैकेजिंग. एंड देन कस्टमर स्टार्टेड, एंड उसके ऊपर डिस्क्लेमर लिखा भी था पैकेजिंग पे
कि there are stains on the packaging, it is still safe to consume. It is natural for the product to or the packaging to have stains because we are not using plastic. हमको लगा कस्टमर्स मान जाएंगे, कस्टमर्स को लगा हम लोगों को कुछ टेल प्रोडक्ट या स्पॉइल्ड प्रोडक्ट दे रहे, तो सब जगह से रिटर्न आने चालू हो गए. तो काफ़ी फाइट रही कि यार अभी प्लास्टिक यूज़ करे कि नहीं करे, कस्टमर्स रिटर्न भेज रहे. देन वी मूव टू टिन्स, टिन एज अ पैकेजिंग. वी टिन्स वर नॉट स्केलेबल, स्टिल कॉस्टली है, स्केलेबल भी नहीं है, लेबोरियस है, हैवी है. तो टिन्स के बाद भी हमने फिर से डिसाइड करा कि यार, और पैरेलली वी वर लुकिंग फॉर मटेरियल्स अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक. अभी आप काफ़ी सारे शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा कि द पोस्टर, द ट्रेलर ऑफ आवर वीडियो वाज कि अमन शोइंग कि यार इसमें तो प्लास्टिक है, एंड द नेक्स्ट सेकेंड वाज कि यस सर वी आर वर्किंग ऑन इट. बट उन दोनों के बीच में देयर वर 20-minute कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड विद द शार्क्स इन द टैंक, टॉकिंग अबाउट अवर एक्सपीरियंस, अवर जर्नी के इतने सारे मटेरियल सर हमने ट्राई किए. सीवीड मटेरियल, टैपियोका स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, home compostable, industrially compostable, but nothing works for food. When you actually walk into a supermarket, what is the other packaging apart from glass and plastic that you see? कुछ भी नहीं. फिर आपने एक्सपैंड कब किया था? जैसे आप बैंगलोर में कर रहे थे पहले, वो एक्सपेंशन कब आए? एक्सपेंशन केम पैरेलली. जैसे मैंने बोला कि है ना, वी वर नॉट वेरी फोकस कि हमको एक ही मार्केट में ज़्यादा ग्रो करना है. बट कैसे होता है, ईच सिटी हैज़ पॉकेट्स, राइट? ईच सिटी हैज़ पॉकेट्स ऑफ रिच पीपल, educated people, and our product comes in the premium category, right? Like as much as I wish that mass people also should consume it, chewing gum is not a necessity, right? It is a premium product. So we started identifying ki what are those niche areas in particular cities, right? So in a Delhi, probably Defense Colony or South Extension, etc. In a Bombay, probably a Juhu, Bandra. So identified stores in those particular areas, reached out to those stores. And when you actually put your product in those stores and cafes, आसपास वाले stores भी आपको सामने से मांगने आते हैं, right? So what we did was we identified 15-20 stores in each of these large cities and put our product there. And आज की time में भी we are in about 150-180 odd stores, but these are all very focused, identified stores जहाँ पे हमको पता है. And till date we've not received a single return of our product. काफ़ी सारी, मतलब in my earlier company, because we were very investor oriented, we wanted to show sales. हम लोग कोई भी स्टोर में प्रोडक्ट रख के आ जाते थे, और ऑल वी वांटेड टू डू इज कि यार सेल्स दिखाना है, नंबर्स दिखाना है, राइट? बट उस स्टोर से आगे कस्टमर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो कोई नहीं पूछ रहा है, राइट? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आई हेट द आइडिया ऑफ फूड वेस्ट. मुझे वेस्टेज नहीं चाहिए. भले कम बिकेगा चलेगा, बट आप सेल इट इन अ प्लेस वेयर इट विल सेल. और अगर कोई स्टोर में नहीं बिके तो कम वॉट में वी विल नेवर सेल इन दैट स्टोर एवर अगेन, बिकॉज आइडेंटिफाई हो गया कि एक महीना यहाँ पे रखा है और नहीं बिक रहा है, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि यहाँ पे जो भी वॉक इन हो रहा है इज नॉट आइडियल फॉर अस. आई थिंक वो भी पता करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा, और वो डिसीजन लेना कि हाँ यार इस स्टोर में हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो लेट्स मूव इट समवेयर एल्स. That's what a lot of founders or a lot of sales people are scared about कि यार अभी 1000 स्टोर से 900 स्टोर पे कैसे आए. हाँ, वो नंबर्स गेम हो जाते हैं. बट यार दैट इज टॉक्सिक, नो? वो 100 स्टोर अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो टेक द प्रोडक्ट बैक, राइट? रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टॉप 100 स्टोर्स एंड इंक्रीज द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम दो स्टोर्स, राइट? मेरे जो टॉप परफॉर्मिंग स्टोर्स है, इनिशियली दे वुड प्रॉब्ली सेल 30 यूनिट्स अ मंथ, नाउ दे सेल 150 यूनिट्स अ मंथ, राइट? सो penetrate deeper in the existing markets that you have than figuring out larger markets. तो इनिशियली जो भी 120 स्टोर्स थे, हमने सारे अपने आप से बैंगलोर में बैठे, मैंने और मेरी टीम ने कोल्ड कॉल करके क्लोज किए थे. नॉट इवन ट्रैवलिंग टू दोज सिटीज, वी डिडंट इवन सी दोज एरियाज. एंड वो स्टोर ओनर्स माने कैसे, और आपको कैसे पता था कि मतलब इट विल वर्क आउट, बिकॉज आप गए नहीं? तो हमने बोला वी could identify looking at a Google map listing, looking at the vibe around the area, talk to a few friends in certain cities, क्या कौन सी एरियाज अच्छी है. हाँ, अरे दिस इज मतलब कैसे होता है ना, वी आर अ कम्युनिटी ऑफ फूड स्टार्टअप ब्रांड्स एंड ऑल ऑफ अस आर ब्रोज, राइट? हर किसी ने कहीं ना कहीं हाथ जलाया, राइट? जैसे एक मेरा दोस्त है ओट मिल्क, राइट? दे आर बेस्ड आउट ऑफ कानपुर में बैठ के ये लोग महीने का आई थिंक अबाउट 50 लाख का ओट मिल्क बेचते हैं अक्रॉस इंडिया. दे सेल इन द रिट्स कार्ल्टन्स, द JW मैरियट्स, द ताज, ऑल ऑफ दीज कंपनीज, राइट? तो इन्होंने समझो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में उन्होंने बोला कि यार मैंने मॉडर्न बाजार या लेमार्श में प्रोडक्ट रखा, वहाँ से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, राइट? सो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स मिस्टेक्स. ये काफ़ी अच्छा. दिस कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड वी सेफगार्ड ईच अदर.
कि भाई तू दिल्ली का बॉस है, यू टेल मी दिल्ली में क्या चलता है, मुझे बैंगलोर पता है, मैं तेरे को बैंगलोर में हेल्प करता हूँ, राइट. सो that connection matters a lot, right? Because we are not competitors. We are in this space. We are fighting the big companies together. We the small companies are fighting the big companies together. तो वैसे हमने आइडेंटिफाई कर करके we have, मतलब आज के टाइम में I have friends in the ice cream space, in the oat milk space, in the beverage, biscuits, peanut butter, सब, and we learn from each other कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what worked out, what didn't work out, right? उनके कॉन्टैक्ट्स हम लेवरेज करेंगे, हमारे कॉन्टैक्ट्स वो लेवरेज करेंगे. दैट्स वर्कड आउट ब्रिलियंटली फॉर अस. तो वो 100 स्टोर्स हमने पहले इनिशियली ऑर्गेनिकली क्रैक किए. फिर हमको लगा कि यार दीज मार्केट्स आर डूइंग वेल. फॉर एग्जांपल हैदराबाद इज डूइंग रियली वेल. तो हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया, कोची में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया, गोवा में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट, एंड दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया. बिकॉज दीज आर मार्केट्स दैट यू नीड सम पर्सन ऑन द ग्राउंड. And these distributors were very very focused on startups only, right? एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो सिर्फ बड़े ब्रांड्स को डील करता है, and we are asking them कि sir please product रखो. And there are certain distributors that want to grow with the startups. They're only dealing with startup products or only Shark Tank products. So that they are willing to go that extra mile to help you. So all our distributors are distributors of smaller startup brands. बट वेरी नाइस. ये जो आपने नेटवर्किंग की बात बताई मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादातर लोग ये कहते हैं भैया कि नहीं, और नेटवर्क इज योर नेट वर्थ. तो आई थिंक वो आपने ट्रू कर दिया यहाँ पे. बिकॉज आप देखो, कर तो आप वैसे भी सकते हो, अगर नेटवर्क नहीं है कर तो आप सकते हो, बट वही है कि फेलियर चांसेस बढ़ जाएंगे. कि आप जो 100 स्टोर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे शायद से आपको इशू आता तो आपको वही प्रोडक्ट्स रिकॉल करने पड़ते हैं और डिफरेंट थिंग्स होते हैं. बट ये है कि वो जब ग्रोइंग फेज में होता है तो एक सेटबैक होता है, तो उससे आप बच गए. तो आई थिंक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कोई भी कुछ भी शुरू कर रहा है तो ये मत सोचो यार मेरा कॉम्पिटिटर है कि यार ये मेरे को कॉपी कर लेगा. इससे बेटर है कि आप एक कम्युनिटी बनाओ, भले ही 2 लोगों 4 लोगों, बट वो कम्युनिटी बढ़ती रहेगी और सब एक दूसरे को हेल्प करो. ग्रो टुगेदर रादर देन डूइंग इट अलोन. तो आई थिंक बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग पॉइंट है और मुझे बहुत ही मजा आया सुन के कि यार ऐसे करना चाहिए, ये तरीका है करने का रादर देन डूइंग इट अलोन. तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. अच्छा, शार्क टैंक हुआ, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे तो उनसे मतलब कुछ आप अभी गाइडेंस ले रहे हो या क्या, कैसे वर्क कर रहा है? Not yet यार. कि the problem is we are in Bangalore. And all the sharks are either Delhi और Bombay. अभी तक ट्रैवल प्लान हुए नहीं हमारे. अभी दिल्ली आए पहली बार आफ्टर शार्क टैंक. एंड अमन इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज नॉट हियर. रितेश इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज नॉट हियर. दे ट्रैवलिंग. बट आई थिंक पैसा अब तक आना है, ड्यू डिलिजेंस हो गई है. बिकॉज दी ऑल ऑफ देम आर ट्रैवलिंग, मे बी देयर स्केड्यूल्स आर टाइट, सो मे बी इट शुड हैपन इन अ बिट. बट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई पियर्स कि यार गाइडेंस मिलता है as much as you ask from them, right? You have to proactively ask, right? If you have to leverage their network, you have to ask, boss, can you connect me with them? They are not going to sit down with you on a weekly town hall and tell you how to navigate these problems. They are more of those bird's eye view, boss, do this market is better, or do this product, etc. Like those larger visionary sort of guidance. But yeah, I've been connected with their teams. एक बार probably when we have a in-person meeting, काफ़ी जो स्टार्टअप्स मिल चुके हैं शार्क्स को, वो सारे या तो दिल्ली बेस्ड या बॉम्बे बेस्ड है. हम लोग बैंगलोर में, तो देयर इज नो शार्क फ्रॉम बैंगलोर. बट आई थिंक विदाउट देम ऑल्सो यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब विद द प्रोडक्ट एंड विद द मार्केटिंग एंड एवरीथिंग. बट ये है कि हाँ, एक एक्सपर्ट गाइडेंस अगर जब भी मतलब राइट, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट ब्रिज, दे हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक. तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है. अच्छा, अभी हम सेल्स की बात कर लें तो क्या अभी हम इसको मतलब इस साल और नेक्स्ट पिछले साल हमने कितनी सेल्स करी थी? So first year of our business was about 35 lakhs. Second year of business was about 1.15 crores. And this will be the third year of our business. We're looking to close at about 2.4, 2.5 odd crores without investment. Okay, and that's like 100% growth every year, right? हाँ, इनिशियली तो हो ही जाता है. आई विल नॉट बोस्ट अबाउट इट बिकॉज हम लोग छोटे ब्रांड्स हैं. वैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो इज अ मैंडेट. उससे कम होगा तो मे बी अ Wrigley's और अ Perfetti who are the kings of chewing gum, उनके लिए a 5% growth is a large, because they're doing 1,000 crores, they're doing now 1,050 crores, correct? हमारे लिए तो even as this is the bare minimum we can do. बट अगेन वही ना, ग्रोइंग इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आप भी नंबर्स देख के थोड़ा मोटिवेट But growing is important. Simple. Linear हो, exponential हो, कुछ भी हो. ठीक है. और अभी क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे? अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करो या नेक्स्ट 1 ईयर्स की बात करो तो क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज कर रहे हो ग्रो करने के लिए? और मार्केटिंग में आपने क्या करा? फॉर एग्जांपल डिड यू रन ऑनलाइन एड्स या ऑफलाइन एड्स? तो उसके बारे में थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप. तो
तो see, we're very focused on offline marketing. ठीक है, just because everybody is doing online marketing doesn't mean we do online marketing. Chewing gum is a product that sells offline. आप बताओ यहाँ रूम में बैठे कितने लोग chewing gum ऑनलाइन खरीदते हैं? It's not a planned purchase, right? It's a very rare number of people do a planned purchase. It's always an impulse purchase. तो हमको we want to grow our offline business as much as possible. Right now we're at about 60% offline, 40% online. But a sweet figure would be about 80% offline, which also includes quick commerce, and 20% online, which is अपने own website and marketplaces. Because chewing gum as a category is offline first. तो our idea is to increase the number of stores that we are present in. अभी हम लोग अगर 200 stores में हैं, तो probably about 1,000 stores within this financial year. 1,000 stores, but small stores, whatever kind of stores they are, do probably deals with these larger cafe chains. जैसे कि कोई थर्ड वेव हो गया है, ब्लू टोकाई हो गया है. यूजुअली पीपल वांट अ च्युइंग गम और अ मिंट और अ कैंडी आफ्टर देयर कॉफी. तो वी आर लुकिंग फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हम with one contract we are able to reach more number of places rather than going to 10 different entities and selling a product to 10 different entities. So looking at partnerships per se, products we are looking to differentiate a little bit more. हमने initially चालू किया था 4 flavors से. तो अभी हम लोग focus कर रहे functional chewing gums पे. जैसे we also mentioned on Shark Tank कि chewing gums इंडिया में is more of an indulgent product कि यार बच्चे खाते हैं, बूमर खाते हैं, चबा के बबल्स बना के टैटू चिपका के फेंक देते हैं. सिंपल. But chewing gum is much more than that. If you look at the West, Europe, US markets, they are very, very advanced in the chewing gum space. Itna ki there's no growth, more growth than this because everybody chews gum every day. I have seen Right? everybody After their meal, definitely होता ही है because chewing gums take care of your teeth. Right? When you eat a meal, आपके दांत के बीच में कुछ चिपका है. Chewing gums will pluck that out. Right? When you eat sugar, when you eat any मैदा वगैरह, so there's debris चिपके हुए रहते हैं आपके दांतों में. तो these debris to clear up these debris the bacteria eats up and creates cavities. तो आपके दांतों में cavities उसी वजह से हो रहे हैं. एंड इंडिया में डेंटिस्ट्री इज चीप, इसलिए लोग डोंट टेक गुड केयर ऑफ द टीथ. क्या कैविटी हो भी जाएगी तो मैं फिलअप करा दूंगा या कैप बिठवा दूंगा. बट इन द वेस्ट डेंटिस्ट्री इज वेरी एक्सपेंसिव, तो दे आर टेकिंग प्रोएक्टिव केयर ऑफ देयर टीथ बाय चूइंग गम. तो वी वांट टू एंडोर्स दैट इन इंडिया कि यार चूइंग गम शुड बिकम एन एवरीडे प्रोडक्ट. तो जेप्टो क्विक कॉमर्स इज पिक्ड अप क्रेजीली. मतलब इतना इनसेन मैंने नहीं सोचा था कि यूजरशिप होगा. बट द नंबर्स दैट वी सी ऐसे लगता है कि रिटेल को भी तोड़ देगा एक पॉइंट पे. आई होप नॉट बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ ऑफलाइन रिटेल. और उसमें जेप्टो में जाने के लिए कुछ वो होता है, क्या कहते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एसक्यूज या मिनिमम? नहीं. सो जेप्टो देखो कैसे होता है. जेप्टो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम कि यार हर ब्रांड को वो नहीं क्यों लेते हैं, बिकॉज उनके इतने सारे डार्क स्टोर्स होते हैं. वो हर एक ब्रांड के प्रोडक्ट हर एक एसक्यू नहीं रख पाएंगे क्योंकि देयर स्पेस इज लिमिटेड. राइट? इवन दो इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इट्स स्टिल कमिंग फ्रॉम एन ऑफलाइन स्पेस. राइट? तो अगर कॉर्निटोस भी है फॉर एग्जाम्पल, तो कॉर्निटोस के सारे फ्लेवर्स वो नहीं रख पाएंगे या सारे फ्लेवर्स इन ऑल साइजेस नहीं रख पाएंगे. दे विल ओनली कीप व्हाट इज द फास्ट मूविंग प्रोडक्ट और व्हाट इज ट्रेंडिंग. तो मे बी बिफोर शार्क टैंक वी वर नॉट ट्रेंडिंग. We were only trending in the small pockets that we were advertising in. But after Shark Tank, a lot of people were searching good gum. So they thought कि हाँ maybe it's a small product with chewing gum एक warehouse में छोटी जगह occupy करेगा और बिक जाएगा. तो Zepto did not take any listing charge for us, and we are working on a margin basis. Revenue share है simple सा. तो yeah, Zepto has been good without even running any ads. भी 2 महीने हो गए बिना एड्स रन किए ऑर्गेनिक इतना सेल आ रहा है, विच शोज द पोटेंशियल ऑफ अ चूइंग गम ऑन अ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म. सिंपल. जो आपके अभी तक जर्नी रही है उसमें कोई ऐसा दिन जो आपको लगा कि यार, मतलब डाउट आया आपको कि यार शायद से गलत तरफ जा रहा हूँ मैं, कोई भी हुआ था? अनुपम मित्तल ऑर्डर्ड फ्रॉम आवर वेबसाइट ओके. इवन बिफोर शार्क टैंक. अच्छा. शार्क टैंक तो दिसंबर में हुआ. फरवरी में इफ यू वॉच द एपिसोड, अनुपम बोलते भी है कि हम कहीं मिले हैं वर्चुअली. तो उन्होंने ऑर्डर किया था फरवरी में और उनका फीडबैक शायद से अच्छा नहीं था. एंड हमने आइडेंटिफाई किया कि यार ये अनुपम मित्तल तो एक्चुअली अनुपम मित्तल है. तो इनिशियली ऑर्डर्स भी उतने ही थे, तो आई यूज्ड टू एक्चुअली इवन लुक एट एवरीबॉडीज नेम कि कौन ऑर्डर कर रहे दिखते. तो मैंने उनको मैसेज किया कि हाय सर, वी सॉ दैट यू ऑर्डर आवर प्रोडक्ट, हाउ डिड यू लाइक इट. तो अनुपम सर ने बोला यार ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक इट. इट इज यू नो इन अ कैटेगरी. उनका कहना ये था कि चूइंग गम इज अ प्रोडक्ट वेयर पीपल यूजुअली गेट एक्साइटेड अबाउट बिकॉज इट हैज़ गुड फ्लेवर्स. यू नो इट्स समथिंग इंडल्जेंट. अभी आप उसमें भी नेचुरल घुसेड़ रहे हो. राइट?
तो maybe it not, maybe it's like up you're getting the customers to compromise on their excitement by making this product also natural. We had a long conversation about कि यार when I had the product first it was awful but today it is great. कितना time आप spend करते हो R&D? मैंने बोला यार constantly we look out for new ingredients. You know, we keep making changes. We are not concrete कि यही है, लेना है तो लो. Change करेंगे. आप बोलो, feedback बोलो. तो I think we can turn anybody around if we could turn Anupam. Ask myself a question all the time कि what was my why, right? Whenever I feel like quitting or be like यार this is not for me, why did I start? अच्छा, ये ज्यादातर लोग मुझे कह चुके हैं कि वाई क्लियर होना चाहिए। कह रहे मतलब जो कोई एडवाइस भी कर रहा है किसी को शुरू करने के लिए, तो वाई क्लियर नहीं है तो कह रहे नहीं कर पाओगे। Just reconnect. मैं I'll sit down, I will reconnect कि यार जब मैं ये शुरू कर रहा था मैंने क्या सोचा था, right? Why did I do this? That will be enough. You'll stop thinking about quitting or कितनी बार ऐसे होता है when you go on to Instagram, you look at LinkedIn, your classmates are driving a Tesla or a Mercedes. हम लोग यहाँ स्टार्टअप में you're probably at the verge of shutting down, बाल झड़ रहे हैं, right? You feel like यार मैं क्या कर रहा हूँ? Even I could be working in an MNC, getting a good salary, driving fancy cars, but why did I do this? Right? If I ask that question to myself, that's enough. अच्छा, पैशन कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कुछ Very important. And that passion is what is seen, right? I think an investor does not invest in a product. Product can be changed. The person cannot be changed. The passion of the person cannot be changed. If I'm passionate about food, I will be passionate about food come what may. So passion is very important to build a product, to motivate a team, right? अगर आप ही passionate नहीं हो तो आप team को कैसे motivate करोगे, right? तो building a team to sell your product to a supermarket guy, if a normal salesman goes, वो बोलेगा सर ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है हम आपको 70 में देंगे आप बेचो. That's not a good pitch. A passion is, sir, this is the best chewing gum ever. Every customer of yours is chewing plastic. We want to change that. That radiates. And the good supermarket owners also look for that. कि यार ये बंदा काफी passionate है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा. और प्लस देयर इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही है कि कोई भी स्टोर ओनर है वो सुनना कि अच्छा यार इसमें कुछ अलग है, नॉर्मल तो सभी कर रहे हैं। And बंदे में दम चाहिए, बंदे में दम चाहिए. You see every startup founder that you see, they have to be people's person. That passion has to radiate out of them. Like you will never see a successful startup founder sitting in his office behind his laptop. सब लोग जाते हैं, बात करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं. वो पैशन होता है तभी हो पाता है वो. कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस इज सॉर्टेड यार. मतलब आई एम अ 9 hour वर्कर. मतलब सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे. और वर्कआउट इज इम्पॉर्टेंट. 6 days a week I work out. 1 day a week I play my sport. And Sundays को I don't work. I am a staunch believer of no burnout. मतलब जो इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं यार मैं 3 बजे तक ऑफिस में बैठा हूँ, डोंट शो ऑफ योर दैट्स नॉट हेल्दी. What is healthy is work in your time frame. It is a marathon again. These guys are sprinting. कि यार मैं दिन के 16 घंटे काम करूंगा और मैं जल्दी भागूंगा. But you will burn out. You will have dark circles. You will have health issues. आई थिंक एक हफ्ता आप कर भी लोगे फिर आप एक हफ्ता ब्रेक लोगे तो क्या फायदा हुआ? एटलीस्ट आप बीच And then you will fall in. Right? Your immunity will be at stake. I sleep well. I eat well. And I work well. So yeah, that's work-life balance is very important. सेकंड क्वेश्चन कि आपको इंस्पायर कौन करता है? कोई एंटरप्रेन्योर या कोई भी पर्सन? My dad. He is we are from a business background, so he's also built businesses from the scratch, and he was the first believer of my business. मतलब ज़्यादातर मारवाड़ियों के बीच में सबके पापा यही बोलते कि यार धंधे पे लग जा. मतलब काफ़ी सारे ऐसे भी होते जो कॉलेज जाते दिन में और दोपहर में धंधे पे बैठ जाते. बट माई डैड वॉज वेरी क्लियर कि यार तू ऑफिस तो नहीं आएगा, धंधे पे नहीं आएगा. You do what you want, right? You figure it out. And so till date he is only like my mentor, even though he is not in the FMCG space, but the experience that he brings in is very important. And these are in-person role models, right? I cannot say my role model is Ratan Tata. I have never even met him or communicated with him. So I want a real life superhero, and that's my dad. Yeah. आई थिंक बहुत ही अच्छा है क्योंकि जैसा आपने बोला कि जिससे आप मिले नहीं उससे आप एक दिन 1 घंटा इंस्पायर हो सकते हो, बट डेली बेसिस पे या डे टू डे करना मुश्किल है. वेरी गुड आंसर. कुछ बुक्स आप अगर रिकमेंड करना चाहो ऑडियंस को? बुक्स तो यार मैं थोड़ा नर्डी टाइप का हो तो इट्स मोर मतलब नथिंग रिलेटेड टू स्टार्टअप्स बट जियोपॉलिटिकल ये वो.
But there's a one very good book that is written by another startup founder called Kind Snacks. There's a startup called Kind in the US. It's called the Do the Kind Thing. The name of the brand is Kind, and the name of the book is Do the Kind Thing. So it's about the founder, how he built this brand, how he keeps his team motivated, etc. It's a very very nice book, and I think I vibe with his ideals. So वो एक book है. Another book called Thirst, about how a party promoter built one of the world's largest water NGO, which is responsible for getting drinking water to tribals in Africa. So from being a party promoter, like in New York, selling club guest lists to doing something for the people of Africa, that's a very nice book as well, called Thirst. माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर कोई कुछ स्टार्ट कर रहा है तो व्हाट इज योर फ्रेमवर्क कि आप क्या एडवाइस करोगे? वैसे आपने पूरी कॉन्वर्सेशन में काफी सारी चीजें बताई हैं, बट अगर सम अप करना हो तो क्या होगा फ्रेमवर्क टू बिल्ड अ स्टार्टअप? प्रोडक्ट बना सकते हो पहले, execute that, make a pilot, get some feedback, sell that product to your first 100 customers, take that feedback, build it on your product. In that cycle, if you keep repeating, you'll excel. That's all. You have to keep your ears open, you have to keep your eyes open, take that feedback, reiterate, right? And in that feedback, if people are not liking it, then you have your red signal ki boss, you're not doing something right. So taking feedback is very important. So first, your idea hai, product banao, aapke idea ke basis pe, get some feedback on it, then make a small batch, sell it. So you've learned everything in that time, in that 3-month pilot. अच्छा, और इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से कितना लगता है? अगर कोई कुछ शुरू करना चाह रहा है एफएमसीजी में ही, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है। FMCG आज के डे में बहुत ईजी हो गया है, बिकॉज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल है। आप अगर आपसे देर आर, मतलब काफ़ी सारे FMCG कंपनीज आर नॉट इवन FMCG कंपनी, दे जस्ट मार्केटिंग कंपनीज, राइट? प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, रेसिपीज भी वही बना रहे हैं. All these guys have to do is get their branding and marketing in place and sell the product. That's all. They're not doing anything apart from selling. रेसिपी भी फैक्ट्री वाले बना के प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं. ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं. ऑडियंस अगर आप कुछ कहना चाहते हो. हाँ, तो ऑडियंस आई थिंक लाइक सी वी स्पोक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, डोंट कंसिडर गेटिंग इनटू दिस स्पेस because there's a lot of stress in this space. If you're very passionate about a problem and you have something to sell or solve a problem, then do it. And if you have an idea, just execute it. Otherwise, you'll regret when you grow old. Okay, thank you. So, thank you, Mayank, for doing this. And I hope he makes the greatest gum. Yeah, greatest gum ever. Thank you.